डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम आपको बता दें कि देश भर के 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां जिस कदर बढ़ी हैं वह एक लोकतांत्रिक पर्व का रूप लेती नज़र आ रही हैं। और लोकतांत्रिक पर्व है भी, लेकिन इस राजनीति के दांवपेच भी कुछ अलग ही हैं। बात आज हम गोवा और उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति आपने देखी है कि जिस तरह से वहाँ पर जातीय और धार्मिक समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं, बिल्कुल गोवा में भी उस तरह की स्थानीयता और अन्य मुद्दे हावी रहते हैं। बात करते हैं अगर गोवा की, तो गोवा का चेहरा मोहरा बदलने में और उत्तर भारत की पार्टी माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी को गोवा में लोकप्रियता दिलाने वाले मनोहर पर्रिकर, पूर्व मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री, उनके बेटे उत्पल पर्रिकर को टिकट देने से भारतीय जनता पार्टी ने इनकार कर दिया। दूसरी बात यह कि उन्हें कहीं और से भी ऑफर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक चुनाव लड़ने जा रहे हैं अखिलेश यादव योगी के साथ। प्रशासनिक पूरे तामझाम के साथ योगी प्रशासन उतरा हुआ है और आरोप लग रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रशासनिक अधिकारी कार्य कर रहे हैं। अगर गहराई से इसका निरीक्षण किया जाए तो पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश को बचाए रखने के लिए, और गोवा में भी उसे चाहिए कि वह अपनी सरकार बनाए रखे। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में होता क्या है। बात अगर गोवा की जाए तो बीजेपी ने गोवा की जिन 34 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं उसमें उत्पल पर्रिकर का नाम नहीं है और पणजी से मौजूदा विधायक को ही टिकट दिया गया है। इस सीट पर गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर टिकट मांग रहे थे। बीजेपी के गोवा चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मनोहर पर्रिकर का परिवार हमारा परिवार है। उत्पल से दूसरी सीट पर उम्मीदवार बनने को लेकर चर्चा चल रही है। मौजूदा सीएम प्रमोद सावंत सांकलिम सीट से लड़ेंगे। उधर बीजेपी ने उत्तराखंड की भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में क्या स्थिति है, हम आपको बताएं कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच रस्साकशी पूरे जोर शोर से जारी है। बीजेपी ने उत्तराखंड की 59 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान तो कर दिया है और 10 विधायकों के टिकट काट भी दिए हैं। 59 में से 6 महिला उम्मीदवार हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी पहली सीट खटीमा से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से उम्मीदवार होंगे। यमकेश्वर से पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी ऋतु खंडूरी को टिकट दिया गया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में योगी को घेरने की चारों तरफ से कोशिश हो रही है। योगी मोदी शाह की तिकड़ी ने मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को अपने पक्ष में कर एक वातावरण बनाने का काम किया और ये बताने की कोशिश की कि जिस तरह से उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य, राणा और अन्य लोगों को, सैनी जैसे लोगों को, विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया था, तो हम आपके परिवार में ही झटका दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के साढ़ू और अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उम्मीद की जा रही है कि दोनों को टिकट दिया जाएगा। खासकर अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट की सीट से लड़ाया जा सकता है। अब स्थिति ये हो गई है कि अखिलेश यादव को भी फ्रंट फुट पर आना पड़ा और उन्होंने मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को तोड़ने के सपा ने करारा जवाब देने का कोशिश की है और गोरखपुर क्षेत्र की राजनीति के ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला को सपा ने अपने खेमे में शामिल कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेहद करीबी यह परिवार लखनऊ में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया और अब यह माना जा रहा है कि सुभावती शुक्ला ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सपा की प्रत्याशी होंगी। बात यही नहीं रुकती। योगी को घेरने के लिए दलितों का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे चंद्रशेखर रावण आज़ाद भी मैदान में हम ठोंक कर उतर गए हैं और उन्होंने सीट भी चुनी है वही गोरखपुर वाली, जो जहां से मुख्यमंत्री योगी लड़ने वाले हैं। आदित्यनाथ योगी के चुनाव क्षेत्र से रावण के उतरने से
पूरा मामला एक अलग रुख इख्तियार कर चुका है। और हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से गठजोड़ में सफलता न मिलने के बाद आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने एसपी और बीजेपी को निशाने पर ले लिया है और चंद्रशेखर ने गोरखपुर सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चुनावी उठापटक के दौरान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मुकेश सिद्धार्थ भी अपने परिवार सहित एसपी छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने सीएए आंदोलन और दलितों के कई आंदोलनों को लेकर कई बार जेल की हवा खाई है और लोग उन्हें दलितों के नए नेता के रूप में प्रचारित भी कर रहे हैं और लोगों में उनका आकर्षण बढ़ा है। मायावती की लोकप्रियता जितना घटी है, चंद्रशेखर की लोकप्रियता में उतना ही वृद्धि हुई है। माना यह जा रहा था कि छोटे दलों के साथ जब गठबंधन अखिलेश यादव कर रहे हैं तो शायद चंद्रशेखर के साथ भी होगा, लेकिन दुर्भाग्य से या भारतीय जनता पार्टी के सौभाग्य से ऐसा नहीं हो पाया और विपक्षी गठबंधन में जगह पाने में नाकाम रहे युवा दलित नेता चंद्रशेखर आज़ाद रावण गोरखपुर सदर सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अब ताल ठोक देंगे। उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी है। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। दूसरी तरफ नजरें अब एक समाजवादी पार्टी पर भी हैं कि क्या चंद्रशेखर के खिलाफ समाजवादी पार्टी सचमुच शुक्ला परिवार की बहू को टिकट देगी या फिर चंद्रशेखर को सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना है तो सभी दलों को एक साथ आना है और भारतीय जनता पार्टी भी अपने स्तर पर यह प्रयास कर रही है कि जितने भी दल अलग अलग लड़ेंगे उतना उसे ध्रुवीकरण करने में लाभ होगा। खासकर पिछड़ों के वोटों में, दलितों के वोटों में और माइनॉरिटीज़ मुस्लिम समुदाय के वोटों में अगर सेंध लगती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लाभ का विषय होगा। कुछ भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कार्य, प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा, योगी की आक्रामकता, ये सब विषय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हैं। तो महंगाई, कोरोना काल में की गई थोड़ी सी अव्यवस्था और जैसे कई मुद्दे हैं, ध्रुवीकरण करना, माइनॉरिटीज़ इससे नाराज़ है, कई पिछड़े तबके के लोग नाराज़ हैं, ये शायद उनके खिलाफ भी जा सकता है। और चंद्रशेखर रावण का इस तरह मुखर होकर योगी के खिलाफ लड़ना, अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से शीला दीक्षित के सामने केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था, वो एक ऐतिहासिक चुनाव था। क्या चंद्रशेखर रावण उसी तरह की भूमिका अपना पाते हैं? क्या उन्हें कामयाबी मिलती है? योगी को वो परास्त कर पाते हैं? वो सीट क्यों इतनी महत्वपूर्ण होती जा रही है? इस बीच अखिलेश यादव ने भी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपने मैनपुरी के पास की सीट से चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर रावण, अखिलेश यादव, योगी और इस जैसे कई चेहरे इस चुनाव में प्रमुख रूप से चर्चा में आए हैं। खासकर गोवा में मनोहर पर्रिकर के बेटे को टिकट नकारने वाली भारतीय जनता पार्टी भी इस तरफ चर्चा में आई है। अब देखना यह है कि राजनीति में ये जो ऊंट चल पड़ा है, ये किस करवट बैठता है, किसके हाथ जीत लगती है और कौन पराजय का स्वाद चखता है। ये पूरी जानकारियाँ लेकर हम अक्सर आपके बीच आते रहेंगे और उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ी खबरें भी आप तक परोसते रहेंगे। फिलहाल आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इससे जुड़ी कोई बात कहना चाहें, कोई सूचना आप हमें देना चाहें, इन 5 राज्यों से जुड़ी हुई चुनावी कोई सूचना आपके पास हो और आप हमसे साझा करना चाहें तो ज़रूर करें। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात को रखना होगा। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को जीआरबी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जीआरबी न्यूज़। जय हिंद।